आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ख़ास होने वाली है। आज हम बनाएंगे घर में रखे हुए सामान से हवन सामग्री, जो कि नेचुरल तरीके से बना करके तैयार करेंगे और ये बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक कटोरी जौ चाहिए। जौ को अच्छे से साफ़ कर लेना है। और हाँ, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला करें। और वीडियो पे अगर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आते हैं, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। अब हमें छोटी कटोरी चाहिए तिल, काला तिल चाहिए। ये सभी के घर में मिल जाता है, क्योंकि पूजा पाठ में ज़रूर यूज होता है। तो इस तरह से हमें जो सामग्री चाहिए वो हमारे घर पे ही मिल जाएगी। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो नहीं मिलते हैं, वो पूजा की दुकान पे आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, एक कटोरी हमें चाहिए। एक कटोरी नाप के लिए बना लीजिए। छोटी कटोरी से हमने गेहूँ ले लिए हैं। गेहूँ को भी हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब एक कटोरी चाहिए चावल। ये चारों चीज़ें हमें लेनी है, क्योंकि ये हमने पहले इसलिए लिया है, इसको हमें धुल के साफ़ करके सुखाना रहता है। तो इसको सबसे पहले आप इसको धुल लीजिए। और धुलने के बाद में बस इतना ध्यान रहे कि जो भी अनाज ले रहे हैं वो अच्छे से साफ़ होने चाहिए, इसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि कभी कभी होता है कि इसमें हम पैकेट खरीद के लेके आते हैं, इसमें छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देख लेना है, अच्छे से साफ़ कर लेना। उसी के बाद में आप इसको धुल करके सबसे पहले धुल लेंगे। तो सबसे पहले हम जो जौ और गेहूँ और चावल लिया है, इसको अच्छे से हमें धुल लेना है। 2-3 पानी से अच्छे से धुल के छन्नी में आप रख लीजिए। इसके बाद में इसको धुलने के बाद में हम तिल जो होता है, इसको एक साथ इसलिए नहीं धुलते हैं क्योंकि ये पानी के साथ में बह जाएगा, इसलिए आप बाद में तिल को धुल लीजिए। तिल हमारा हल्का होता है। देखिए, सारी चीज़ें हम धुल लिए हैं। अब सारा पानी इस तरह से छन्नी को टेढ़ा कर दीजिए, हल्का सा सारा पानी निकल जाए। अगर धूप है तो ठीक है, नहीं है तो आप पंखे में इसको रख करके सुखा सकते हैं। ये अच्छे से सूखना चाहिए। तो इसके लिए आपको ले लेना है, कोई ट्रे ले लीजिए, उसके ऊपर सूती कपड़ा साफ बिछा दीजिए और सारी चीज़ें फैला दीजिए। पहले हम लोग देखते थे कि बचपन में हमारी जो दादी और मम्मी लोग थी, नानी लोग थी, वो लोग घर पे इसी तरह हवन बनाती थी, क्योंकि पहले तो हवन सामग्री बहुत कम ही मिलती थी। लोग बताते हैं, जैसे हमारी दादी लोग थी तो घर पे ही ये सारी चीज़ें बना करके पहले डब्बे में रख लेती थी। उसके बाद में डेली की डेली आप पूजा में आप इसका हवन कर सकते थे। अब हमें चाहिए पंचमेवा। तो पंचमेवा का पैकेट अब तो कटा कटाया आता है, आपको एक पैकेट ले लेना है, उसमें से थोड़ा डालना है। आप एक डब्बा, इतने सामान में आप देखेंगे इतना ढेर सारा हवन सामग्री बन के तैयार हो जाता है, जो कि आप मार्केट से भी अच्छा होता है और घर के वातावरण को भी शुद्ध रखता है। तो इसीलिए हवन डेली करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हवन सभी लोग करते हैं। इस समय तो नवरात्र चल रही है, सब कोई नवरात्र में हवन करता है। तो अब देखिए, जो ये हमारा पंचमेवा है, थोड़ा मोटा कटा हुआ था, इसको आप चाकू से बारीक बारीक पहले कट कर लीजिए। बस शुद्धता का ध्यान रखिए, जब भी हवन सामग्री बनाएं तो सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इस तरह से काटने के बाद में कुछ ऐसी सामग्री हैं जो कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि आजकल तो पैकेट में बना बनाया हवन सामग्री मिल जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अब हमें चाहिए, जैसे कि पूजा में हम लोग बतासे यूज करते हैं, तो आप चाहें तो ये डाल दीजिए, नहीं चाहें तो इसके जगह पे आप चीनी या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम दोनों चीज़ें डाल रहे हैं। उसी कटोरी से हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है। अब ये जो पाउडर हमने डाला है, ये पाउडर है हमारा, जैसे टेसू के फूल हो गए, जो जानता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, चंदन की लकड़ी की जो होती है बुरादा बना लिया है, और धूप की लकड़ी होती है उसका बुरादा बना करके हम ये सारी चीज़ें इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा कपूर, एक टिक्की हम कपूर को इसमें मिला दिए हैं। अब ये सारी चीज़ें जैसे जो हमने बताई हैं, अगर आप नहीं जानते हैं, आपके पास नहीं है, तो आप इसको पूजा की दुकान से आप खरीद सकते हैं। जैसे टीसू के फूल हो गए और चंदन की लकड़ी है और धूप की लकड़ी है, ये सारी चीज़ें ले लीजिए। फिर इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे, जो शुद्ध हो और घर पे बना हुआ घी हो, उसको आप इसमें यूज करिए। अब इधर अनाज भी हमारे सारे सूख गए हैं। सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है और 1 चम्मच भर के इसमें हम डाल दिए हैं जो हमारा हनी होता है। ये सारी चीज़ें हमारे हवन सामग्री में बहुत ही ज़रूरी होती हैं। वैसे तो लोग पैकेट खरीद के लाते हैं, लेकिन ये हवन सामग्री से जब आप हवन करेंगे तो आप देखेंगे इतनी अच्छी खुशबू आती है
और ये बहुत ही अच्छा होता है। एक बार आप बना करके रख लीजिए, डब्बे में रख लेंगे तो आपका महीनों तक चलता है। तो ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन उम्मीद करूँगी आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगा। इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। अब देखिए सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब आपको रोज़ रोज़ कोई चीज़ ढूँढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सारी चीज़ों को क्या करिए, एक डब्बे में आप रख लीजिए। देखिए कितना अच्छा हमारा हवन सामग्री बनके तैयार हो गया। मार्केट से भी अच्छा होता है, क्योंकि घर पे जब हम चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि पहले हमारे जो घर पे धूप की लकड़ियाँ जो निकलती थी धूप, उसको बाबा हमारे छील करके उसकी हवन करते थे। तो वही चीज़ें हमें याद हैं, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें ले करके रख लेती हूँ। कभी मौका मिलता है, जैसे घर पहुँच गई तो टेसू के फूल मिल गए तो उनको हम ले आते हैं। अब देखिए इतने ही सामान में कितना ढेर सारा बनके तैयार हो गया। ये डब्बे में पैक कर देंगे, जो बचा हुआ है वो पॉलीथीन में भर के रख देंगे। अब इससे आप हवन करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा रहता है। तो उम्मीद करूँगी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और जो चीज़ आपको नहीं पता है वो आप पूजा की दुकान से ले सकते हैं, क्योंकि धूप की लकड़ी जो होती है वो भी हवन में यूज होती है, चंदन की लकड़ी वो भी यूज होती है। सारी चीज़ें नेचुरल पड़ी हैं, इसमें कोई अलग से नहीं है। जैसे गुलाब के फूल हम लेके आते हैं और जो पंखुड़ियाँ सूख जाती हैं उसका पाउडर बना करके इसके अंदर डाल सकते हैं। तो देखिए ढेर सारा हमारा हवन सामग्री बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं अगले टिप्स। जैसे कि दिवाली आ रही है, हर कोई सफाई करना चाहता है, तो मार्बल पे जो इस तरह के दाग पड़ जाते हैं, जैसे हमारे किचन में ये मार्बल लगा है तो इस पे ये दाग छूटते नहीं हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ना रगड़ना पड़े ना घिसना पड़े, बस तुरंत के तुरंत छूट जाए। देखिए कितना गंदा है। कोई भी टूथपेस्ट ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा ही आपको डालना है। जहाँ पे लगे कि बहुत ज़्यादा दाग पड़ गया है वहाँ पे आप इस तरह से ले करके कोई ब्रश ले लीजिए और ब्रश की सहायता से आपको पूरे में फैला देना है। जो धारियाँ होती हैं ये कितना भी क्लीन करो, लेकिन धारियों के बीच में गंदगी जाके फंस जाती है, फिर ये छूटती नहीं है। तो इस तरह से आपको, अगर आपके पास वाइट वाला कोलगेट है तो आप उससे भी कर सकते हैं। छोटा सा ट्यूब मंगा लीजिए और दिवाली की सफाई में आप इन धारियों की सफाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हमें ब्रश से पूरे पे फैला देना है और देखना है कि कितनी जल्दी से ये क्लीन होता है। ना आपको कोई मतलब किसी बड़े ब्रश की आवश्यकता पड़ेगी ना कुछ, और छोटे ही ब्रश से देखिए हमने पूरे पे फैला दिया है। अब कोई साफ कपड़ा सूती ले लीजिए, उससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। देखिए बिना पानी लगाए हम सिर्फ सूखे कपड़े से ही पोंछ रहे हैं और ये कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। टिप्स छोटी सी है, लेकिन उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों के इस दिवाली ज़रूर काम आएगी। जब भी सफाई करना हो तो इस तरह से, जहाँ पे लगे कि सफाई हमारी बहुत ही कठिन है, नहीं हो रही है, वहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय माता दी। बाय।